गाइस, कैसे हो? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। सृष्टु, क्या बने हो आप? भूत बने हो? कौन सा भूत है ये? डराओ फिर। कैसे डराओगे बच्चों को? कैसे? ओ वाओ, दोबारा डराओ। दोबारा फिर। कैटू कैसे करती है? काऊ। और टाइगर कैसे करता है? तो आप देख सकते हो बच्चे ने मास्क पहन लिया है। तो भाई ये पहाड़ों का नेचुरल पानी है जो सीधे पहाड़ों से पाइप के थ्रू सीधे नलके से और हमारी बाल्टी में आता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं टंकी में जमा करना पड़ेगा कि कहीं दूर से आ रहा। बिल्कुल पहाड़ों से आता है, स्वच्छ और बढ़िया मिनरल होते हैं इस पानी में, डायरेक्ट आता है। तो अभी सारे लंच करके बाहर आए हैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह बारिश हो रही थी बहुत ना। तो अभी सारे थोड़े लंच करके आ गए हैं धूप सेकने के लिए। ये सुसु कौन कर रहा है? ये देखो, डरा के दिखाओ। इधर देख, टाइगर की तरह चिल्लाओ। तेरे को क्या हो गया? माता आ गई तेरे को? माता और टाइगर दोनों एक साथ घूम रहे हैं। गौर से देखो माता और टाइगर को। कौन सी माता है? काली माता है। चल डरा के दिखाओ दोनों। काली माता कैसे डराती है? दिखा। देखो मौसम कितना तगड़ा हो रहा है। अभी बारिश हो गई सुबह सुबह, और अभी बादल थोड़े वाइट हो गए हैं। सुबह तो ब्लू थे, बिल्कुल पानी से भरे हुए थे। वे गांव में तो ऐसे ही है, ऐसे ही है लाइफ स्टाइल। ये देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। धूप आ गई है अभी। सूरज के भी दर्शन करवाते हैं आपको, सूर्य देवता के। पहाड़ों की एक खूबसूरती ये भी है ना कि दूर दूर तक कहीं भी आपको गंदी हवा नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल वेदर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। जैसे जूम करके नीचे गांव दिखाई दे रहे होंगे आपको। बहुत दूर है वैसे ये गांव। ये देखो बहुत दूर तक है ये। को दिखाऊंगा हमारी काऊ, जिसको हम बांधते हैं। स्पेशल रूम होता है उसके लिए अलग से। गौशाला बोलते हैं, और हम अपनी भाषा में गराड़ बोलते हैं। मैक्सिमम सारे गौशाला ही बोलते हैं। ये देखो नीचे हमने पत्ते बिछाए हैं इसको बैठने के लिए, कहता है कि थोड़ा गर्म रहे फर्श। ये देखो ये गोबर फेंकने के लिए इसका आइटम है। गाइस तो हमने लकड़ियाँ सुखा ली हैं शाम के लिए, शाम को भोजन बनाने के लिए। क्योंकि सुबह बारिश बहुत हुई थी ना, तो गीली हो गई थी ये बारिश। तकरीबन 12-1 बजे तक हुई थी। तो फिर उसके बाद थोड़ी धूप हुई थी, तो हमने इनको सुखा लिया था ताकि रात को हम भोजन आराम से बना ले चूल्हे में। और मौसम देखो शाम का कितना बढ़िया हो रहा है। ये देवदार के पेड़ है, और ये नीचे गांव है। देखो सूरज भी ढल गया है, अभी शाम हो गई है। ये देखो इस तरफ सूरज की रोशनी है तो कितना हरा भरा दिखाई दे रहा है। वो जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे पेड़, ये भी देवदार के पेड़ हैं, प्योर वाले हैं ये। कितने काले दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो एक देवदार ये है, इतना प्योर नहीं है ये। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको दूसरी पहाड़ी में ब्लैक वाला, ये प्योर देवदार है। देखो बहुत दूर है ये, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो तो पहाड़ों में ऐसे भी नज़ारे होते हैं। पेड़ भी रंग बदलते हैं भाई। इनको ज़्यादा डाइट मिल रही है क्योंकि ये आबादी से दूर है ना, जंगलों में है, अपने गढ़ में है। और ये बेचारा अपने इधर ही घर के पास ही, तो इतनी हरियाली नहीं छोड़ पा रहा है। और ये वाले भाई साहब तो बिल्कुल काले हो गए हैं, क्योंकि ये तो अपने गढ़ में रह रहे हैं ना, इसलिए। और शाम का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। ये देखो फसल गाँव कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो गांव का मौसम ऐसा है, बढ़िया है, ठंडा है, बढ़िया फ्रेश हवा मिलती है। बड़े बड़े शहरों में तो वहीं हवा में उतनी है नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन है।
तो गांव का जीवन सबसे बढ़िया है, हष्ट पुष्ट है, फ्रेश सब है, फ्रेश पानी है, फ्रेश खाना है, तो हर चीज़ के लिए वेल एंड गुड है। और गांव में सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पे ना सैल होते हैं, पत्थर के होते हैं ये, तो इसके घर बनाए जाते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्योर पत्थर के सैल हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बर्फ़ को झेल लेते हैं। टीन में क्या है, जंग लग जाता है, तो क्या मैक्सिमम इनको ही यूज़ करते हैं पहाड़ों में लोग। सैल बोलते हैं हम इनको, पत्थर के बने होते हैं ये, काट छांट के। ये देखो दूसरे घर में भी दिखाई देंगे आपको, ये देखो बगल वाले के घर में भी दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर कुछ टीन डाली इन्होंने, कुछ सैल डाले हुए हैं, ये देखो। और मिट्टी के घर होते हैं तो ठंडे भी रहते हैं गर्मियों में, इतनी गर्मी तो वैसे होती नहीं है, पर ये सैल के घर सबसे बेस्ट होते। देखो बगल वालों का भी, इनके घर में भी सैल है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है पहाड़ों में घर की, जो अपने पत्थर के सैल बना के बनाते हैं। तो आप लोग भी कभी घूमना चाहते हो पहाड़ में तो ज़रूर आएँ हिमाचल में। हिमाचल में मैक्सिमम घर आपको ऐसे मिल जाएंगे सैल वाले, हर दूसरा तीसरा घर आपको मिल जाएगा। टीन भी डालने लगे हैं लोग अभी, पर सैल अभी मैक्सिमम हैं पुराने घरों में, और नए घर में तो टीन ही डाल रहे हैं मैक्सिमम। तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, आपको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कभी अगर आप घूमने आते हैं हिमाचल तो। और बाकी हरियाली से तो आप बाकी भी होंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्नोफॉल बहुत होता है, बर्फ़ गिरती है। अभी क्या है, बढ़िया फ्रेश मौसम हो रहा है।